हेलो बच्चों और दोस्तों, हम जो टॉपिक हमारा सिंथेसिस चल रहा है, हम ग्रामर के अधिकतर टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो सिंथेसिस इस टॉपिक को भी कितने लोगों ने इतने टफ तरीके से इतना टफ बता दिया है। ये जो ट्रांसफॉर्मर सिंथेसिस सेंटेंस को सिंथेसिस करना, इसमें सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस 2 या 3 या 4 सेंटेंस हो, उसको सिंपल करने की कई विधि हैं जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखी जा सकती हैं। कोई कठिन काम नहीं है। और अगर सही कोई आदमी बच्चा ट्राई करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो यू कैन डू इट। और उल्टा जब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो वो सरल है, वो बिल्कुल सरल है। इसकी जो सिंपल सेंटेंस है, कई मेथड है इसके। इस तरीके से बन सकता है, ये प्रयोग करके बन सकता है, ये प्रयोग करके बन सकता है। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सिर्फ उसमें आपको जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन याद रखने, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। वो हमने जो क्लोज वाले और बताए उसमें बिल्कुल सिंपल तरीके बताया। तो सिंपल हमारा कल ये वीडियो अधूरा रह गया था। हमने बता दिया कि हमने अभी जो साउंड की जो बात आ रही है, तो साउंड का भी अभी एक हफ्ते में सभी समस्या मिट जाएंगी। साउंड का और ये क्लियरिटी सब कुछ हो जाएगा। तो सिंथेसिस अब कल का वीडियो जो कई अधूरा, तो कई हमने उस विधि बता दी थी। तो क्या है कि नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन अब कितने ये अपोजिट यानी विरोध करने वाली एपोजिशन, इसको जो इसकी साउंड है प्रोनाउंसिएशन। एपोजिशन का मतलब है कि साथ साथ बगल बगल में किसी कोमल लगकर, अगर किसी एक ही जो सब्जेक्ट एक ही नाउन है उसके बारे में कई बातें बताई जा रही है, तो उनको हम कोमा लगा के और लिख देंगे। और इस तरीके से और उसको एक ही फाइनाइट वर्ब जो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस है। राम मेरा अच्छा दोस्त है। और ही इज माई क्लासमेट, वो मेरा क्लासमेट है। ही हेल्प्स इन माई स्टडी। ये 3 सेंटेंस है। और 3 सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल सेंटेंस ही बनाना है। यानी कि हमको उस जो एपोजिशन का प्रयोग करें, यानी कि ये सब बातें जो इसके बारे में कही गई है, जो राम जो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन होते ही है, तो इसको हम एपोजिशन का प्रयोग करके साथ साथ कॉमन लगा लिख देंगे। इसी बात को एक ही नाउन के बारे में सब बात करेंगे और एक सिंपल सेंटेंस फाइनाइट वर्ब एक ही रखेंगे और जो इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे बनाएंगे इसको? राम माई बेस्ट फ्रेंड माई क्लासमेट, यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा लगा देंगे। और अब हम एक फाइनाइट वर्ब यानी क्या है, हेल्प्स, उसका प्रयोग करें, क्योंकि सिंगुलर एक सब्जेक्ट के बारे में बना। हेल्प्स मी इन my
स्टडी। इस तरीके से ये एक सिंपल सेंटेंस है। 3 सेंटेंसों को हमने कन्वर्ट करके एपोजिशन का प्रयोग करके कॉमा लगा करके और ये एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। और देखो और एक एग्जांपल, ये 3 सेंटेंस है। कोलंबस वाज फेमस सेलर। कोलंबस जो कि फेमस प्रसिद्ध नाविक था। ही वाज इटालियन, वो इटली का था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। 3 सेंटेंस है। हमको सिर्फ ये सब बातें कोलंबस के बारे में बताई गई। इन नाउन अपोजिशन का प्रयोग करके साथ साथ कॉमा लगा करके इस बात को सिर्फ हम एक ही फाइनाइट वर्ब रखेंगे और एक फाइनाइट वर्ब मतलब सिंपल सेंटेंस। कोलंबस या कॉमा, अब इसमें क्या करेंगे, कोलंबस ये फेमस, यहां इटालियन लगा देंगे। इटालियन सेलर और यहां कॉमा लगा देंगे। हमने इटालियन को उठा के और इसके साथ जोड़ दिया। कोलंबस जो प्रसिद्ध इटालियन सेलर और यहां एक फाइंड वर्ड डिस्कवर्ड अमेरिका। एक बस ये डिस्कवर्ड एक फाइनाइट पर रखा कोलंबस और यहाँ कॉमा लगाकर यहाँ भी हमको यहाँ भी कॉमा लगाना पड़ेगा। जो इटालियन सेलर और एक फाइनाइट पर। अब ये सिंपल 3 सेंटेंसों को हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। नाउन एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, यानी कि वो हिस्सा सेंटेंस का एब्सोल्यूट का पूर्ण और उसको स्वतंत्र हिस्सा बोलते हैं। स्वतंत्र हिस्सा उसको हम एक सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज कर देंगे। The weather was stormy. The plane got late. अब हम इसको यहाँ पर इसको वाज को और बीइंग कर देंगे, यानी कि ये जो कि कई चीज़ ऐसी थी, ना तो सब्जेक्ट है स्वतंत्र हिस्सा है और ना ही वो क्या नाम ऑब्जेक्ट है। तो द वेदर बीइंग, इसको क्या कर देंगे, बीइंग stormy, the plane got late। इस तरीके से हम नाउन एब्सोल्यूट का प्रयोग करके
और इसी एक सप्ताह में ये समस्या मिट जाएगी, बोर्ड की भी और ये जो साउंड की जो आ रही है ये प्रॉब्लम मिट जाएगी। और अभी जैसे और एक हमारी इस मेमोरी इस फ़ोन की कम है, तो कई दिन जो कई बात अधूरी रह जाती हैं, फिर हमको वहीं पे, और हम एडिटिंग भी नहीं कर रहे हैं, बार बार ये बात बता दी है, थोड़ा सा अभी धैर्य रखिए। और जो मतलब लेकिन ये बात है, जो मुझको फॉलो करेगा या देख रहा है उसको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। और कंपटीशन पूरा, मैं ये नहीं इंग्लिश इंग्लिश इसमें जर्नल, मैथ और रीजनिंग और जीके, जो बच्चा जो भी किसी कंपटीशन तैयार कराया वो सभी टॉपिक अभी जैसे ही ये जो साउंड की प्रॉब्लम बोर्ड की मिट जाएगी तो वो सब चीज़ें इसमें डाली जाएंगी। इसीलिए हम एसएससी सीजीएल और जो भी कोई एग्ज़ाम है जिसमें कि इंग्लिश और रीजनिंग जीके और मैथ आता है, ये सब हमारा पूरा इस पर मैटर रहेगा। तो आगे हम सुनते से ये नाउन एब्सोल्यूट बता दिया। अब जैसे सेंटेंस है, he was tired, वह थक गया था। he fell asleep, किसी का। अब यहाँ पर ये जो बी की फॉर्म है हमने बताया था, इज एम आर वाज वर, ये बी की फॉर्म है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बीइंग में बदल देंगे, बीइंग, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे। और कोई जिसमें कि बिल्कुल कम अंतर हो तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। और जिस अगर दो कोई काम हो रहे साथ साथ से चल रहे, साथ साथ तुरंत हो, तो हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, बी टायर्ड, ही फेल asleep, वह बीमार होते और वो सो गया, बीमार था इसलिए सो गया। और आई एम सिक, ये सेंटेंस है, आई कांट गो टू ऑफिस। मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब बात बच्चों को, लेकिन और एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे क्लियर कर। मैं बीमार हूँ और इज एम आर आएगा तो ये इसको ये समझ लो कि आपको बीइंग में चेंज करना, बीइंग कर दो तुरंत। इज एम आर वाज वर यानी कि बी की फॉर्म है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो उसको बीइंग में करो हमेशा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या करेंगे, बीइंग सिक, आई कांट गो टू ऑफिस। इसी तरह के अगर दो का ज़्यादा अंतर है, वो कोई काम करके जब दूसरा काम हुआ है, तो हमने बताया था कि जो एग्जाम्पल दिया ये कर ली, और अपने पिछले वीडियो में जो हमने सिंथेसिस में, तो उसमें क्या है कि हैविंग फिनिश्ड, उसको क्या है हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा के वो एक काम खत्म हो गया, फिर दूसरा काम हुआ, तो हमको क्या करें, परफेक्ट पार्टिसिपल उपयोग करना पड़े। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में और एक है कि उसको पैसिव, यदि पैसिव होता है तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। तो फिर मोहन was defeated by राम, ये सेंटेंस है, he was disappointed, ये पैसिव में है, उसको मोहन ने राम को पीटा पैसिव में, और ही वाज डिसअपॉइंटेड। तो इसमें क्या है कि हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे यहाँ पैसिव,
जो कि आपको जो कि नॉन फाइनाइट में बताया, आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट अगर ये सीखने तो नॉन इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, अब हैविंग बीन, मोहन having been defeated by Ram, or he was disappointed। तो हैविंग बीन का इसको हमने अब ये वर्ब नहीं रही है हैविंग बीन, ये जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव वॉइस है, हैविंग बीन कर दिया, एक ही फाइनाइट वर्ब है। हमने कितने एग्जाम्पल, हमने सभी जहाँ तक जो है संभव सभी एग्जाम्पल, और ऐसे ही जैसे वो आप राइटिंग का, और मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैटर खत्म हो जाए, कि इसमें इसकी मेमोरी कम है और वो क्या है कि टॉपिक अधूरा हो जाता है, एडिटिंग में हम कर नहीं रहे, तो इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ, जल्दी लिख रहा हूँ। अभी जब ये समस्या खत्म हो जाएगी तो बिल्कुल तसल्ली से बताइएगा कि बात अधूरी हो जाए, फिर उसको दूसरा वीडियो बनाना पड़ता है। गिव हिम चेयर, ही विल सिट ऑन इट, उसे कुर्सी दो, वह इस पर बैठ जाएगा। अब इसमें ना तो प्रेजेंट वो पार्टिसिपल आएगा, ना परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा कि वो उसको कुर्सी देते हुए वो बैठ जाएगा, ये बिल्कुल ऑकवर्ड लगेगा। ना ही ये काम पूरा हो गए तो ना पास्ट ये परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा, ना प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। इसमें सिर्फ इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। तो क्या कर देंगे हम इसको, गिव हिम ए चेयर टू सिट, बस उसको कुर्सी दे दिया। ये क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेश देना, कमांड करना, ऑर्डर करना, तो उसके बैठने के लिए कुर्सी दे दिए। ऐसे ही गिव मी ए नाइफ, आई विल कट एप्पल, मुझे क्या नाम एक चाकू दो, मैं सेब काट दूंगा। तो इसमें भी इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देंगे कि गिव मी ए नाइफ टू कट एप्पल, इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देंगे और सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। हाँ, अब एक एग्जाम्पल और रह गया, क्या प्रपोजिशन में प्रयोग करके, नाउन और जीरंड इससे पहले प्रपोजिशन में प्रयोग करके, प्रपोजिशन में प्रयोग करके हम कैसे, आई बॉट, मैं बहुत जल्दी लिख रहा हूँ, आप बॉट है, मैंने एक किताब खरीदी और उसके मैंने 50 रुपये दिए। तो इसका प्रपोजिशन में प्रयोग करके, ये इसका प्रपोजिशन में प्रयोग करके इसको कर देंगे, इसको आई कर देंगे, आई bought a book for 50 rupees। मेरे किताब खरीदी और क्या है 50 रुपए की। एक प्रपोजिशन में प्रयोग करें, जो ये नाउन आ रहा है इसके साथ ही इस क्या है कि इस प्रपोजिशन का जो फोर का ध्यान लगा देंगे। प्रपोजिशन से
प्रपोजिशन से भी बहुत बनते हैं, प्रपोजिशन का प्रयोग करके। वह को सुंदर है और वह बिल्कुल विनम्र है, तो इसका क्या, इंस्पाइट ऑफ, क्या करते हैं, इंस्पाइट ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, क्या कर दो, बिसाइड्स ऑफ, प्रपोजिशन, बिसाइड्स ऑफ प्रिटी, और यहां सी इज हम्बल। ऐसे इंस्पाइट ऑफ के भी कितने एग्जाम्पल हैं। तो मैं वही, फिर कोई अधूरा ना रह जाए, बहुत स्पीड से और मैंने ये बनाया क्यों, कल वीडियो अधूरा रह गया था। और ये अगर इसकी मेमोरी सही होती तो ये बात है कल के सिंथेसिस में टॉपिक में ख़त्म हो जाती। मैंने अधिकतर किस किस तरीके से बन सकते हैं, इन्फिनिटिव का, पार्टिसिपल का प्रयोग करके और प्रपोजिशन का प्रयोग करके, एंड का प्रयोग करके, जो भी सब तरीके से जिस तरीके से बन सकते हैं वो सभी तरह के एग्जाम्पल आप बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यू सब्सक्राइब माई चैनल और यू गेट ए रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।